Hello guys, welcome to Albion Noor Academy. हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद उवैस खान और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि लास्ट के दो वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11 व्हिच नेम्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। लास्ट के दो वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर के ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करी थी और मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर हमारे को दो टाइप के अप्रोचेस दे रखे हैं। एक का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरे का नाम है आपका मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हमने लास्ट की दो वीडियो में बात कर ली है, उनके रूल्स के बारे में हमने बात कर ली है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉडर्न अप्रोच के बारे में। मॉडर्न अप्रोच के अंदर कितने टाइप के अकाउंट्स हमारे को दे रखे हैं, उन अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये रूल्स हमारे को हेल्प करते हैं ये जानने में कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हुई है उस ट्रांजैक्शन का कौन सा इफेक्ट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है और कौन सा इफेक्ट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अंदर आपको 5 टाइप के अकाउंट्स क्लासिफाई करके दे रखे हैं। यहां हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स को 5 हेड में क्लासिफाई किया गया मॉडर्न अप्रोच में। इसमें सबसे पहला आपका आता है एसेट्स, दूसरा आपका आता है लायबिलिटीज, तीसरे में आपका आता है कैपिटल, चौथे में आपका आता है एक्सपेंसेस एंड लास्ट पांचवे में आपका आता है इनकम्स। पांच टाइप के अकाउंट्स आपको मॉडर्न अप्रोच के अंदर दे रखे हैं और इन 5 अकाउंट्स के अलग अलग रूल्स हैं जो हम इसके अंदर पढ़ने हैं। वो रूल्स हमें बताते हैं कौन सा इफेक्ट डेबिट में जाना है और कौन सा इफेक्ट क्रेडिट में जाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एसेट के बारे में, तो जैसा कि आप लोगों को पता है एसेट का मतलब बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बिजनेस परचेज करता है, चाहे वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो आपकी करंट एसेट्स हो, चाहे आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज हो, वो सारे बिजनेस की एसेट्स कहलाती हैं। एसेट के अगर मैं रूल के बारे में आपको बताऊं तो एसेट का रूल क्या होता है, जब भी बिजनेस के अंदर एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम डीआर करके लिखते हैं। और जब भी बिजनेस के अंदर एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर करके लिखते हैं। एसेट इंक्रीज होने का क्या मतलब है और एसेट डिक्रीज होने का क्या मतलब है। एसेट इंक्रीज होने का मतलब बिजनेस ने एसेट को परचेज किया है। जब बिजनेस एसेट परचेज करेगा तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर एसेट आएगी। बिजनेस में एसेट आने का मतलब एसेट इंक्रीज हो रही है। तो जब बिजनेस के अंदर एसेट आती है हम उसको डेबिट करते हैं। और डिक्रीज होने का मतलब क्या है, उसका उल्टा, जब बिजनेस हम अपनी कोई एसेट सेल करता है तो बिजनेस से एसेट डिक्रीज हो जाती है। जब बिजनेस से एसेट डिक्रीज हो रही है यानी कि बिजनेस से जा रही है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये इसका रूल है। उसके बाद हमारे पास आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटी का रूल्स एसेट के उल्टा होता है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म सीआर। और जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत टाइप की लायबिलिटीज होती हैं। बिजनेस ने लोन ले रखा है, बिजनेस ने उधार पर सामान परचेज कर रखा है। कैपिटल, ओनर की कैपिटल जो ओनर बिजनेस के अंदर लेकर आता है वो भी बिजनेस की लायबिलिटी ही कहलाती है। तो जब बिजनेस के अंदर लायबिलिटी आई है, आने का मतलब या तो ओनर कैपिटल लेकर आया है या फिर बिजनेस ने उधार पर सामान परचेज करा है, क्रेडिट पे सामान परचेज करा है तो उसके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। या फिर बिजनेस ने लोन लिया है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो इसमें बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और डिक्रीज होने का मतलब क्या है, बिजनेस से लायबिलिटीज खत्म हो रही है।
लायबिलिटीज खत्म होने का मतलब बिजनेस ने जो लोन ले रखा था वो बिजनेस ने रिपे कर दिया। बिजनेस ने जिससे क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन करी थी, कुछ परचेज करे थे या कोई एसेट परचेज करी थी ऑन क्रेडिट, उनको पेमेंट कर दी तो बिजनेस के क्रेडिटर खत्म हो गए। तो इसका मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तीसरा अकाउंट आपको दे रखा है कैपिटल। कैपिटल के रूल की बात करूंगा तो सेम जो रूल लायबिलिटीज का है वही रूल कैपिटल का भी होता है। इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होती है तो हम कैपिटल को डेबिट करते हैं। मैंने कहा बिजनेस के लिए कैपिटल उसकी लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो ओनर का पैसा है, बिजनेस का पैसा नहीं है। ओनर ने बिजनेस को दिया है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है कि जब बिजनेस उसको वो कैपिटल वापस करेगा जब बिजनेस बंद होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस का पैसा नहीं है। और इसीलिए लायबिलिटी है तो जब वो बिजनेस के अंदर आई है, आने का मतलब ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आया। अब कैपिटल कई टाइप से आ सकती है। हो सकता है बिजनेस को कैश दे दिया होगा ओनर ने, हो सकता है ओनर बिजनेस में अपनी कोई एसेट लेकर आ गया, कोई लैंड लेकर आ गया, पर्सनल थी बिजनेस को दे दी। ये कैपिटल लाने के तरीके हैं। जब भी ये आएगी बिजनेस में, ओनर बिजनेस में पैसा लाएगा तो उसका मतलब हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज हुई है। और जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज होने का मतलब जैसे ओनर पैसा लाया था वो अपने पैसे को बिजनेस से विड्रॉ करके ले जा रहा है, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। जब ओनर अपना पैसा बिजनेस से विड्रॉ करके लेके चला जाता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो अगली चीज जो हमारे को दे रखी है वो हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और जो बिजनेस के लॉसेस होते हैं उन सब के लिए रूल सेम होता है। एक्सपेंसेस के लिए भी एंड आपका लॉसेस के लिए भी रूल है वो सेम है। एक्सपेंस हो लॉस हो उनका ये रूल है वो आपका एसेट की तरह ही होता है, सेम। जब बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं या फिर लॉसेस इंक्रीज होते हैं, एक्सपेंस हो या लॉस हो जब वो इंक्रीज होंगे तो हम उनको करते हैं डेबिट, और जब डिक्रीज होते हैं तो हम करते हैं क्रेडिट। बिजनेस के अंदर बहुत टाइप के एक्सपेंसेस बिजनेस करता है। सैलरी पे करना बिजनेस का एक्सपेंस है, रेंट पे करना बिजनेस का एक्सपेंस है, वेजेस पे करना बिजनेस का एक्सपेंस है, डिस्काउंट जो अलाउ किए जाते हैं उसको भी हम एज एन एक्सपेंस ही ट्रीट करते हैं। तो इसलिए जब इस टाइप के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं बिजनेस के अंदर तो वो डेबिट होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं तो वो क्रेडिट किए जाते हैं। इसके लास्ट जो हमारे को अकाउंट दे रखा है वो हमारे पास आता है इनकम। बिजनेस की इनकम हो या बिजनेस का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बोल सकते हैं, गेन्स बोल सकते हैं, इन सब के लिए रूल सेम है। बिजनेस के इनकम के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट्स के लिए रूल क्या है हमारे पास? जब ये इंक्रीज होंगे तो हम इनको करते हैं क्रेडिट, और जब ये डिक्रीज होंगे तो अब हम इनको करते हैं डेबिट। इनकम और प्रॉफिट या गेन जब इंक्रीज होता है बिजनेस के अंदर, इनकम में बिजनेस को रेंट रिसीव हुआ, बिजनेस को कमीशन रिसीव हुई है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस के पास कोई रिटर्न आया है, ये सारे बिजनेस की इनकम होती हैं। और बिजनेस के जो प्रॉफिट जो होते हैं, जो बिजनेस अपने पूरे साल में कमाता है, वो सारी चीजें जब इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। अगर हम इस बात पे गौर करें तो इन पांचों अकाउंट के जो रूल्स हैं, आप इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी, इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो इनका रूल सेम है। जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, जब ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। और एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेस का रूल सेम है। जब ये इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे, जब ये डिक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई सर हमारे को ये रूल्स पढ़ने की जरूरत क्या है, हमें ये रूल पढ़ते क्यों हैं? रूल पढ़ने की वजह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, फर्स्ट वीडियो में बल्कि मैंने बताई थी कि बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस करता है, बिजनेस में उन ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट होता है वो दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। एक डेबिट इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीन परचेज करी है,
मशीन परचेज करना बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन है, बिजनेस को रिकॉर्ड करता है। अब इस ट्रांजैक्शन में एक चीज डेबिट होगी तो एक चीज क्रेडिट होगी। अब ट्रांजैक्शन की कौन सी चीज डेबिट साइड में जाएगी, कौन सी चीज क्रेडिट साइड में जाएगी, वो हमें ये रूल्स बताते हैं, वो हमें ये रूल्स बताते हैं। जैसे मैंने मशीन परचेज करी है, मशीन परचेज करना मतलब मेरे बिजनेस के अंदर मशीन आई है, मशीन आने का मतलब मेरे पास मशीन इंक्रीज, मशीन हमारी एसेट कहलाती है, एसेट इंक्रीज तो मशीन को हम डेबिट कर देंगे। और परचेज करने का मतलब हमने पेमेंट करी होगी, पेमेंट करने का मतलब मेरे पास से कैश गया, कैश गया तो डिक्रीज, और कैश भी हमारे करंट एसेट होती है, तो कैश डिक्रीज आनी है, करंट एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो ये जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी आपको बताई, मैंने मशीन परचेज करी है, तो इसमें एक चीज डेबिट हुई है मशीन और कैश क्रेडिट हुआ है। ये हमें कहां से पता चला, ये हमारे इसके रूल से पता चला, इसलिए हमें इस रूल को पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और यही रूल्स है जिनके बेसिस पे हम आगे वाले चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी फीडबैक है हमारे इन वीडियोस के रिगार्डिंग आप उसको प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।